ठीक, अगली वीडियो में हमने पढ़ा था कूलॉम के नियम। इस वीडियो में पढ़ेंगे कूलॉम के सदिश रूप, कूलॉम के नियम का सदिश रूप। कूलॉम का नियम क्या था? कूलॉम का नियम था किन्हीं दो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला बल, ठीक, उनके गुणनफल के समानुपाती होता था तथा उनके दूरी के जो उनके मतलब आवेश के मध्य की दूरी होती थी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता था। ठीक, हमने कूलॉम का नियम निकाला था। कूलॉम के नियम का सूत्र आया था क्यू F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अब इसमें हम पढ़ेंगे कूलॉम के नियम का सदिश रूप की कूलॉम के नियम का सदिश रूप हमारा क्या है। ठीक, तो यहां से देखा जाए हमने कोई दो आवेश लिया, क्या लिया? आवेश, एक आवेश यहाँ पर स्थित है, दूसरा आवेश यहाँ पर स्थित है। ठीक, पहला आवेश है हमारा Q1, कौन सा आवेश है? Q1। दूसरा आवेश क्या है? Q2। ठीक, इनके मध्य की दूरी क्या है? R। कितनी है? R। ये बिंदु है हमारा वो, यहां से भी कौन सी दूरी है? R। ठीक, यहां से जो मध्य की दूरी होगी वह R1 होगी, यहां से जो होगी उसकी क्या होगी? R2 होगी, क्योंकि ये हमारा Q1 आवेश है इसलिए R1 माना गया, ये Q2 आवेश है इसलिए क्या मान लिया हमने कि ये हमारी जो दूरी है R2 है। ठीक, उसके बाद यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या है? R। ठीक, 2 1, उसके बाद R1 2। देखो हमने क्या लिया? आवेश लिया Q1 लिया, Q1 और Q2 दो आवेश लिए। ठीक, ये दोनों आवेश समान आवेश है, एक समान आवेश है, ये प्लस है तो ये भी प्लस, ये माइनस तो ये भी हमारा माइनस है। ठीक, तो देखो समान आवेश होते हैं एक दूसरे में क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब होता है दोनों एक दूसरे को ढकेलते हैं बाहर की ओर। ठीक, तो जब ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा तो किधर बल लगाएगा? इसके इधर लगाएगा, मतलब इसके बाहर लगाएगा, इसकी उल्टी दिशा में। ठीक, अगर ये आवेश इस आवेश पर अगर बल लगाता है तो किधर लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक, इस डायरेक्शन में बल लगाया तो इसे हम किस तरह लिखेंगे? ठीक, देखो कौन सा आवेश लगाया? पहला आवेश किस पर लगाया? दूसरा। ठीक, जो पहला आवेश है किस पर लगाया है? हमारा बल लगाया, क्या लगाया? बल। बल को किससे लिखते हैं? F से। ठीक, तो पहले द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल, पहले द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल। ठीक, जो हमारा पहला आवेश है दूसरे पर क्या लगाया है? बल लगाया। अब यहाँ से ये जो दूसरा आवेश है इस पर क्या लगाएगा? ये भी अपना बल लगाएगा, क्या लगाएगा? बल। इसे किस तरह लिखेंगे? दूसरे द्वारा पहले पर लगाया गया बल, क्या लिखेंगे? दूसरे द्वारा पहले पर लगाया गया बल। ठीक, यही तो है, पीछे से पढ़ा जाता है। ठीक, जैसे हमने 1 2 लिखा या 2 1 लिखा। ठीक, तो इसे हम पीछे से पढ़ेंगे कि पहले द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल, दूसरे द्वारा पहले पर लगाया गया बल। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक, तो ये इनका क्या था? ग्राफ। ये वो, इसे हम इस बिंदु को मानते हैं, ये बिंदु है हमारा, ये कौन सा है हमारा? बी बिंदु है। ठीक, इसे हमने बिंदु माना, वो बिंदु माना, बी को वो माना। ठीक, ये माना और बी माना, इन्हें हमने तीन बिंदु मान लिए। ठीक, अब यहां से देखो कौन सा, ये हमारा क्या त्रिभुज के आकार का कुछ दिख रहा है ना, ये हमारा क्या हो गया? एक त्रिभुज, वो ये भी। ठीक, तो यहां लिखोगे त्रिभुज, वो ये बी में, क्या? त्रिभुज वो ये बी में, कि हमारा ये त्रिभुज है, वो ये बी, तीन वो ये बी, एक क्या है हमारा? त्रिभुज है। ठीक, यहां से त्रिभुज देखो, यहां से इधर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या ये प्लस में है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या? इस दिशा में है। ठीक, अब इसी दिशा में हम भी जा रहे हैं तो कैसा जाएंगे? प्लस जाएंगे। ठीक, उसके बाद इसकी डायरेक्शन क्या? इधर की ओर है ना, ये डायरेक्शन क्या? उसी डायरेक्शन में, फिर भी गत होगा। वो से ये जाएंगे तो क्या? प्लस। ये से बी जाएंगे तो कैसा है? प्लस। लेकिन देखो अगर बी से हम ये की ओर आए, जाए इधर रहा है, हम आ रहे हैं इधर, तो दोनों विपरीत दिशा में ना, विपरीत दिशा में हो तो कैसा होगा? माइनस होगा। कैसा होगा? माइनस होगा। इसलिए हमने लिखा R1 कैसा है हमारा? प्लस है, क्योंकि हम इसी डायरेक्शन में गए। ठीक, उसके बाद प्लस इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आएंगे, कैसा आएंगे? R21। ठीक,
ठीक। इधर बी से वो की तरफ आएंगे, बी से जब वो की तरफ आते हैं तो जो हमारा आर है उस डायरेक्शन में है और हम उसके विपरीत डायरेक्शन में आ रहे हैं, विपरीत में आ रहे हैं तो मतलब क्या हो गया हमारा माइनस हो गया, ठीक। क्या हो गया माइनस, कौन सा माइनस है, R2 हमारा कैसा है माइनस है, ठीक, बराबर कितना 0, ठीक। देखो ये इधर माइनस उधर जाएगा प्लस R1 प्लस R2 1 बराबर R2, ठीक। देखो ये इधर माइनस था उधर गया प्लस, ठीक, R21 बराबर R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ठीक। ये हमें मिला, ठीक, कि इसकी दूरी जो होती है R21 की कितनी है, R2 से R1 घटा दिया जाएगा तो इसके बीच की जो दूरी होगी हमें पता चल जाएगा, ठीक। उसके बाद में हम देखें, ठीक, अगर हम इधर से देखें, इधर से, ठीक, देखो हमने R21 का देखा, किसका देखा R21 का, अगर ये R12 का होता तब भी तो हम इधर जाते तो कैसा होता प्लस, इधर जाते तो प्लस, लेकिन जब यहां से यहां आते तब क्या होता हमारा माइनस होता, ठीक। तो इसे डायरेक्ट या इसी प्रकार लिख सकते हैं, इसी प्रकार, ठीक। R21 का देखेंगे, क्या किसका देखेंगे, सॉरी R12 का देखेंगे, किसका देखेंगे R12 का, अगर R12 का देख रहे हैं तो R1 माइनस R2 आएगा, कितना आएगा हमारा R2 माइनस R1 आएगा, ठीक। कैसे आएगा, देखो यहां पर, यहां क्या लिखा है 21, तो इसमें क्या है 21, ठीक, मतलब कि जो आगे रहेगा वो प्लस, पीछे वाला माइनस, आगे प्लस पीछे वाला माइनस, 1 2 है तो 1 क्या है हमारा प्लस, 2 क्या है माइनस, ठीक। तो इसका ऐसे ही देखा जाए कि हाँ जो हमारा आगे वो प्लस, पीछे जो माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस, ठीक, आगे प्लस पीछे माइनस, ठीक। तो हमारा आगे क्या R1 है, ठीक, तो R1 प्लस हो गया, R2 है तो R2 हमारा माइनस हो गया, ठीक। सॉल्व करोगे तो इसी प्रकार त्रिभुज का बनाकर कर सकते हो, ठीक। इसी प्रकार अगर त्रिभुज बनाया जाए, त्रिभुज में हम इधर जाएंगे तो हमारा R2 जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर जाएंगे इस डायरेक्शन में तो ये भी देखो इसी डायरेक्शन में गति कर रहा है, मतलब ये भी हमारा प्लस, यहाँ से इस डायरेक्शन में आएंगे ये इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में आएंगे तो कैसा हो जाएगा, ये हमारा कैसा होगा माइनस हो जाएगा, ठीक। तो जो हमारा निकल कर आएगा यही निकल कर आएगा, ठीक। अब यहां से देखो कूलॉम का नियम क्या था, कूलॉम का नियम, कूलॉम के नियम, ठीक। कूलॉम का नियम क्या था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही क्या था हमारा कूलॉम का नियम था, यही था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। अब कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या है, सदिश रूप, ठीक। किसी भी चीज को सदिश रूप में बदलने के लिए आर कैप की जरूरत पड़ती है, मतलब अगर वो कैप में आ चुका है तो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा सदिश रूप हो जाएगा, ठीक। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक, R कैप, ये R लिखा है क्या हो गया हमारा कैप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कैप है, ठीक। तो देखो हम किसके लिए बल निकाल रहे हैं, 21 के लिए निकाला जाए या 12 के लिए निकाला जाए, ठीक। तो किसके लिए पहले हम निकालेंगे 12 के लिए निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे 12 के लिए, अगर 12 ये हमारा है तो दूरी भी तो हमारी होगी, दूरी भी क्या होगी 12 ही होगी, ठीक। 12 के लिए निकाला जाए तो दूरी भी क्या, जो R होगा वो भी हमारा क्या होगा 12, क्या होगा 1 और 2, तो ये भी दूरी जो होगी वो हमारी क्या होगी 1 और 2, ठीक। अब इसे हम सदिश रूप में लिखते हैं तो क्या होगा F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, Q1 Q2, जो आवेश हमारा क्या है Q1 Q2 ही है, ठीक। उसके बाद क्या है R स्क्वायर 1 2, ठीक, इंटू R वेक्टर 1 2 अपॉन R12 क्या है हमारा मॉड, ये हमारा किसका सिंबल है, ये मॉड हो जाता है, ठीक। जैसे हम ये यहां से अगर दो लकीर किसी भी चीज को लिखकर खींचा जाता है तो ये हमारा मॉड पढ़ते हैं, इसे हम क्या पढ़ते हैं, जो दोनों लकीर होती है
मॉड पढ़ा जाता है, ठीक। अब ये देखो ये कहां से आया ये इतना, ठीक, चूंकि आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन आर मॉड होता है, ठीक। अब यहाँ पर हमारा आर है इसलिए हमने आर लिखा, यहाँ पर ये होता तो यहाँ पर ये लिखा जाता, यहाँ पर बी होता तो बी कैप होता, ठीक। ऐसा नहीं है, यहाँ इसके स्थान पे कुछ भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक। सदिश रूप में लाने के लिए हमने आर कैप का इस्तेमाल किया है, ठीक। तो आर कैप बराबर इतना होता तो इतना लिखा गया, ठीक। अब यहाँ से देखो R12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। Q1 Q2 अपॉन, देखो यहाँ पर एक R1 है, ठीक। गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो एक है, ठीक। इसके ऊपर पहले से कितना है, दो और एक कितना हो गया, 3, कितना हो गया 3, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा R12, ठीक, वेक्टर कितना 3, ठीक। बचा क्या हमारा, बचा क्या, केवल हमारा क्या ऊपर का बचा, कितना बचा R12, यही तो हमारा बचा, ठीक। यही तो हमारा क्या हो गया, बच गया, ठीक, ठीक। तो यहां से हमारा क्या आ गया R³ R वेक्टर अपॉन, ठीक। इसके बाद हम यहां देखेंगे थोड़ा सा, ठीक। तो जैसे देखो यहां पर हमारा क्या, अब यहां क्या लिखा R वेक्टर, ये जो तीर लगा है यही हमारा होता है सदिश रूप, मतलब ये दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक। तो इसे हम R वेक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे इसके ऊपर जो तीर लगा रहता है मतलब वेक्टर पढ़ा जाता है, ठीक। तो यहाँ से R वेक्टर का मान R12, ठीक, क्या लिखा है 12, तो देखो R वेक्टर 12 का मान कितना है R1 माइनस R2, ठीक। तो इसके स्थान पे क्या इतना लिखा जा सकता है, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। Q1 Q2 अपॉन R क्यूब 12, ठीक। और उसके बाद क्या लिखेंगे R1 माइनस R2 वेक्टर, क्या लिखेंगे वेक्टर, ठीक। ये हमारा है समीकरण फर्स्ट, ये हमारा क्या है समीकरण फर्स्ट, ठीक। अब इसी प्रकार, ठीक, देखो हमारा आवेश तो सब समान है, Q1 Q2 ही रहेगा, R जो होगा R² रहेगा, ठीक। उसके बाद हम कैप में उसे भी बदलने के लिए क्या कैप का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो हमारा सब सारे चीज समान आएंगे, केवल क्या डिफरेंस आएगा वो भी हम देख रहे हैं, ठीक। तो यहां से देखो 1 2 1 हमने 1 2 का निकाला तो 2 1 का भी निकाला जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। Q1 Q2 अपॉन R21, ठीक, कितना क्यूब, ठीक। देखो यहां पर केवल क्या R12 था, इसके स्थान पे क्या रखा गया था, इसकी वैल्यू रखी गई थी, R12 की वैल्यू रखी गई। अब R2 है तो ये क्या 21 रखा जा सकता है, 2 माइनस R1, ठीक। ये हमारी क्या हो गई समीकरण फर्स्ट, ठीक। देखो इसमें केवल क्या चेंज है, इसमें ये भी चीज समान है, ये भी समान है, केवल हमारा ये चेंज है R2 यहाँ पर माइनस है, ये हमारा क्या है प्लस है, ठीक। तो अगर हम इसका प्लस कर जाए तो यहाँ पर अगर इसमें माइनस से अगर गुणा करते हैं तो माइनस में क्या होता है, जो चिन्ह होता है चेंज हो जाता है, चिन्ह क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो कैसा हो जाएगा माइनस, ये माइनस से तो कैसा हो जाएगा प्लस। तो क्या हम इसके स्थान पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक, समीकरण 1 व 2 से एक हमारा क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा तो क्या हो जाएंगे, एक प्लस दूसरा कैसा हो जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में, एक का बल इधर है दूसरे का बल इधर है, तो क्या दोनों विपरीत दिशा में हुए ना, ठीक। तो जब दोनों विपरीत दिशा में होंगे तो एक हमारा कैसा होगा प्लस, ठीक, दूसरा कैसा होगा माइनस, ठीक। एक प्लस दूसरा कैसा होगा हमारा माइनस होगा, ठीक। कुछ याद आया, किसका ये सूत्र है, किसका नियम है, ठीक, किसका है, देखो कहा गया है कि बल जो होगा वह उतना ही बल लगाएगा, बल क्या होंगे, बल का मान क्या होता है बराबर होगा, बस यही है कि विपरीत दिशा में होंगे, ठीक। तो देखो ये किसका है,
न्यूटन का गति के तृतीय नियम का फॉलो कर रहा है, मतलब पालन कर रहा है ना, ठीक। तो जो कूलॉम का नियम है अर्थात कूलॉम के नियम का सदिश रूप, ठीक, न्यूटन के गति के तृतीय नियम की पालना या पालन कर रहा है, ठीक। तो अर्थात जो कूलॉम का नियम, कूलॉम के नियम का सदिश रूप है, मतलब ये कूलॉम के नियम का क्या था, सदिश रूप। किसके नियम का पालन कर रहा है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को पालन, मतलब ये इस पर देखो क्रिया ने क्या किया, क्रिया किसी पर कुछ बल लगाया, ठीक, उसने क्या किया, प्रतिक्रिया लगाया, उतना ही बल लगाया जितना हमने बल लगाया था, ठीक। तो यहाँ से देखो हमने बल लगाया, क्या, कुछ फोर्स लगाया, ठीक। जैसे मान लो 5 न्यूटन का बल लगाया, वो भी क्या लगाया, उधर से कितना बल लगाएगा, 5 न्यूटन का ही बल लगाएगा। क्यों, क्या होगा, ये माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। ये माइनस चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर, कि उसके विपरीत दिशा में बल लग रहा है, ठीक। तो ये हमारा था कूलॉम के नियम का सदिश रूप। ये हमारा क्या था, कूलॉम के नियम का सदिश रूप, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन, छोटा सा एक क्वेश्चन है जो यदि 2 माइक्रोकूलम, ठीक, यदि 2 माइक्रोकूलम आवेश, ठीक, कुछ अन्य दूरी पर स्थित, ठीक, कुछ अन्य दूरी पर स्थित आवेश 1 माइक्रोकूलम आवेश पर 10 न्यूटन का बल लगाता है तो, ठीक। देखो कहा गया 2 माइक्रोकूलम आवेश कुछ अन्य दूरी पर स्थित आवेश, दूसरा आवेश क्या है हमारा, 1 माइक्रोकूलम पर 10 न्यूटन का बल लगाता है। तो 1 माइक्रोकूलम आवेश 2 माइक्रोकूलम आवेश पर कितना बल लगाएगा, ठीक। ये हमारा था क्वेश्चन। कहा गया यदि 2 माइक्रोकूलम आवेश कुछ अन्य दूरी पर स्थित 1 माइक्रोकूलम आवेश पर 10 न्यूटन का बल लगाता है तो 1 माइक्रोकूलम आवेश 2 माइक्रोकूलम आवेश पर कितना बल लगाएगा। इसका आंसर किसमें देना है, कमेंट में, ठीक। तो अगला इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक। धन्यवाद।